हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए यूपी लेखपाल 2022 एग्जाम की दृष्टि से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ 15 प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों में से आपका स्कोर दोस्तों कितना रहता है आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं। कह रहा है, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन था। अगर हम नागरिकता की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों, हमारे संविधान में नागरिकता भाग 2 में कहा गया है, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता की प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना, केरल जो था, केरल राज्य ने क्या किया था सर, संशोधन कानून को विरोध में सबसे पहले प्रस्ताव जारी किया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। गुप्त काल के बारे में आपको याद रखना है, इसे प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को। और गुप्त काल में हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा मंदिर को बनाया गया, जैसे नचना कुठारा का पार्वती मंदिर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, और झांसी का मंदिर, कानपुर का मंदिर, ये जो जितने भी मंदिर हैं सर गुप्त काल में ही देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में बहुत महत्वपूर्ण शासक आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बारे में आपको याद रखना है, ये पहले पहले प्राचीन काल के पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया था सर, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोना होगा। सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा सोने मिले हैं। कमेंट बॉक्स में अब दोस्तों आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों का ढेर गुप्त काल के कहाँ से प्राप्त हुए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। बताएंगे। चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर एमंडसन होगा। ठीक है, एमंडसन ने क्या किया था सर, दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है। क्या पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, किन दो सेनाओं के बीच हुई। देखिए, बहुत लट्टू सा सवाल है, आपको पता होगा 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। आपको दोस्तों याद रखना है, इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली का ऐसा शासक था जिसकी रणभूमि में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अकबर और हेमू के बीच आपको याद रखना सर 1556 में होती है पानीपत की द्वितीय लड़ाई और इसमें अकबर विजय होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो याद रखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब 1658 में सर गद्दी पर बैठा था, और जब गद्दी पर बैठा तो इसने धर्मट का युद्ध लड़ा था। धर्मट का जो युद्ध था ये इसने घरेलू युद्ध था, मतलब इसके भाइयों के द्वारा ही इससे युद्ध हुआ था, धर्मट का युद्ध। उसमें औरंगजेब विजय हुआ और फाइनली ये गद्दी पर बैठा था दोस्तों। तो दोस्तों ये बात याद रखनी है, उस वक्त ताराबाई के हाथों में था, जो मराठा साम्राज्य था उसका नेतृत्व पूरा का पूरा ताराबाई के हाथों में था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। एक बात और याद रखेंगे सर, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये बात कई बार आपके एग्जाम में आई है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छे से दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम पे ये रहा है, 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था। बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या साइमन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और बंगाल विभाजन के ही विद्रोह में क्या हुआ था सर, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ये बात बहुत अच्छे से दोस्तों आपको याद रखना, 1905 और 6 में। ठीक है, याद रखेंगे। आमार सोनार बांग्ला इसी वक्त गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी वक्त गाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, क्या उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, हिमाद्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीसरा राइट आंसर है। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या हो जाएगा सर, हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एंड्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। देखिए दोस्तों, 25 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न आपको साइंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेखपाल के एग्जाम में। प्रीवियस क्वेश्चन 2015-16 का उठाकर देखें, उसमें 4 प्रश्न आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। राइट आंसर पुटिका होगा। पुटिका में एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। आपको याद रखना। दूसरा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ये रहा, क्या अमेरिकी नागरिक नाथन एड्रियन का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा। साहित्य से है,
राजनीति से है, फिल्म से है या तैराकी से? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको दोस्तों इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा होगा, तैराकी से संबंधित। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। याद रखेंगे, अमेरिकी नागरिक नाथन एडियन, ठीक है, तैराकी से संबंधित है। एक और प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से ये रहा, कह रहा है बराक 8 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? बताएंगे बराक 8 जो मिसाइल है वो किस प्रकार की मिसाइल है। याद रखेंगे, सतह से सतह पार करने वाली, सतह से हवा में, हवा से हवा में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा, यानी कि सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा दोस्तों। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न, क्या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण कब से प्रारंभ हुआ था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न लेखपाल में नहीं लेकिन अदर एग्जाम में UP के कई बार आया है, तो लेखपाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट अब की बार हो जाएगा। राइट आंसर याद रखेंगे 16 जनवरी 2021 को हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर इंपॉर्टेंट की मोहर आपको लगानी है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों, मैं कोई भी प्रश्न लेता हूं तो वो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला प्रश्न है। इटालियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? 2015-16 के आप पेपर उठाकर देखिए, उसमें जो करंट अफेयर्स आई थी, 4 प्रश्न आए थे करंट अफेयर्स के, और वो इसी प्रकार के आए थे। पुरस्कार से या कोई नियुक्ति हुई थी हाल ही की, वो उसी प्रकार से क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, तो आपको करंट अफेयर उसी प्रकार से पूछना है। राइट आंसर नोवाक जोकोविच इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चौथा राइट आंसर है, ठीक है। चौथा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इटालियन ओपन का पुरुष एकल का जो खिताब था 2020 का, वो नोवाक जोकोविच ने जीता था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर का अलग से सिलेबस आपके एग्जाम में दिया गया है। नया सिलेबस जो आया है उसको आप उठाकर देखिए, तो आपको सीधा सीधा कंप्यूटर के प्रश्न कहा गया कि कंप्यूटर के प्रश्न आपसे किए जाएंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार आपको बताना है। जैसे HTTP का अपना HTTP का होता है, इसके पूछा जाता है, तो आपको TCP का बताना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो HTTP होता है इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और जबकि TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मतलब पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलत नहीं करना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया तय की गई है? मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग किस शर्त में लगाया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ संविधान का उल्लंघन के आधार पर, ठीक है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई भी ला सकता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। महाभियोग के प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व की अनुमति देनी होती है। कितने? 14 दिन पूर्व अनुमति मतलब देनी होती है पहले से, ठीक है। याद रखेंगे, इसका जो संविधान में आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया। कुछ आर्टिकल में आपके लिख रहा हूँ, इनमें से बताइए। आर्टिकल 52 बताना है, आर्टिकल 53 बताना है, आर्टिकल आपको 61 तो मैं बता ही चुका हूँ, आर्टिकल आपको 74 बता दीजिए, आर्टिकल 75 आपको बताना है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए होते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। आर्टिकल 60 बताना है आपको, आर्टिकल 123 बताना है, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। आर्टिकल 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये बात आर्टिकल मतलब कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये 53 में कही गई है। 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। 75 में कहा गया, 75 के तीसरे में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है, ये बात की गई है। 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है, ये बात आपको याद रखना ही है, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये बात आपको याद नहीं। क्या है सर? अध्यादेश है राष्ट्रपति का, जिसे अल्पकालिक कानून कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 72 आपको याद रखना। आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति की बात की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी जितने भी आर्टिकल हैं आपको याद रखना। राष्ट्रपति से इससे बाहर प्रश्न आर्टिकल से नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत काहे का होता है? साइंस का एक और बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का बताना है। क्या इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है? विटामिन बी का
इन्वर्टेस का, विटामिन सी का या प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सोयाबीन के बीज जो होते हैं वो सोयाबीन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है। राइट आंसर क्या होगा, इन्वर्टेस का राइट आंसर होगा। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, चलिए, जिसे खमीर कहा जाता है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। इस वीडियो में हमने दोस्तों 16 प्रश्न किए हैं, कितने, इसको मिलाकर 16 प्रश्न किए हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कीटाहारी पादप है, चलिए मैं यही बता दें, ड्रोसेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीटाहारी पादप होता है। 16 क्वेश्चनों में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लेंगे। मैं लगातार आपके लिए लेखपाल एग्जाम के लिए ऐसे क्लासेस लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।